माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, ये जो माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे, बिल्कुल जी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो फेंसेस लगाई जा रही थी वो उसको निकाल निकाल के फेंक रहे थे। लेकिन इंडिया से उन्होंने उन्होंने जो है ना वो 5 लाख वैक्सीन जो है ना कोरोना वैक्सीन वो एक्सेप्ट कर लिए और इंडिया ने उनको जी 5 लाख कोरोना वैक्सीन भिजवा दिए। और हैरत की बात ये है कि पता नहीं बजरंगी भाईजान की तरह गए कि कैसे गए कि हमें तो पता भी नहीं लगा। We had dispatched about 2 tons or 1.6 tons of medical supplies as humanitarian assistance to Afghanistan. लेकिन अब बात यहां तक नहीं है। अब उन्होंने बाकायदा एक लश्कर के साथ, अपनी गाड़ियों ट्रकों के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर यलगार करना शुरू कर दी है, चढ़ाई करना शुरू कर। भारत और अमेरिका इस वक्त पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह जो अफगानिस्तान में उनके एजेंट रह गए जो अभी तक चुप हैं, जो ये कर रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत है, अब हम बोल नहीं सकते, उनके जरिए वो पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये इन पर हमला करें और मामला खराब करें। ये भारत इस वक्त चाह रहा है। पाकिस्तान को पता भी नहीं चला और भारत सरकार ने तालिबानियों के अनुरोध पर कोरोना की वैक्सीन अफगानिस्तान पहुंचा भी दिया। वैक्सीन ज्यों ही अफगानिस्तान पहुंचा, तालिबानी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा, अमर है भारत अफगानिस्तान मित्रता, महज एक संजोग ही है कि इसके तुरंत बाद तालिबानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ सीमा पर अलगार बोल दिया और पाकिस्तानी सीमा पर लगे सारे बाढ़ को उखाड़ कर फेंक दिया। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं पाकिस्तान मीडिया से। इंडिया से उन्होंने जो है ना वो 5 लाख वैक्सीन जो है ना कोरोना वैक्सीन वो एक्सेप्ट कर लिए और इंडिया ने उनको जी 5 लाख कोरोना वैक्सीन भिजवा दिए। और हैरत की बात ये है कि पता नहीं बजरंगी भाईजान की तरह गए कि कैसे गए कि हमें तो पता भी नहीं लगा। और हमारे तो कहीं से उन्होंने कहा भी नहीं कि हम यहाँ से गुजरना चाह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से और वहां पहुंचाने के लिए। पता नहीं मोदी जी ने कौन सा रास्ता निकाला कि हमारी मदद के बगैर ही उनको वैक्सीन पहुंचा दी। हालांकि ये बड़ी गलत बात है, यहाँ से पहुंचाते तो भाई उसमें 5 लाख में से थोड़ी बहुत हम भी थोड़ी सी रख लेते, लेकिन खैर कोई बात नहीं। फिर रात के अंधेरे में ये कार्रवाई की गई है, यानी रात में कार्रवाई की है जिसमें तालिबान के बहुत ज्यादा जो जंगजू हैं, मुसल्ला है, न सिर्फ मुसल्ला हैं बल्कि पाकिस्तान के बारे में बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर वो अटक तक आने की बातें कर रहे हैं। और सिर्फ ये ऐसा ही है, पाकिस्तान उसके ऊपर अभी तक रिटेलिएट नहीं कर रहा, पाकिस्तान कोई गुस्सा नहीं दिखा रहा, पाकिस्तान कोई ऐसा काम नहीं कर रहा। ये ऐसे ही है जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कोई इंडिया ने बाड़ लगाई है या हमने कोई बाड़ लगाई हुई है, उसको एक मुल्क या दूसरा मुल्क उखाड़ने की कोशिश करे तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको जंगी इकदाम कहेंगे, जो ये तालिबान की जानिब से इस वक्त। लेकिन हम बैठकर दोनों ममालिक के लिए रास्ता निकाल सकते हैं और वो हुकूमती सतह पर और फौजी सतह पर, मिलिट्री सतह पर ये मामला तो उनके साथ तय होने जा रहे हैं। भारत और अमेरिका इस वक्त पूरी तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह जो अफगानिस्तान में उनके एजेंट रह गए जो अभी तक चुप हैं, जो ये कर रहे हैं कि तालिबान की हुकूमत है, अब हम बोल नहीं सकते, उनके जरिए वो पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर ये इन पर हमला करें और मामला खराब करें। ये भारत इस वक्त चाह रहा है और इसके पीछे सीआईए है। देखिए, इसराइल का नेटवर्क पंजशीर में टूटा, सीआईए का टूटा, भारत का टूटा। अब वो अभी तक चुप करके बैठे हुए हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा। तो इस सूरत हाल में आप एक नई जंग नहीं छेड़ सकते और आप इस तरह की जंग छेड़ दे जहां पर पख्तून उधर हैं, इधर भी हैं और हम इस सेंसिटिव मामले के अंदर मामला खराब कर ले। यही वो चीज होती है कि अगर आपने अमेरिका जैसे मुल्क का मामला तय करवा दिया है तो हम अपना इशू क्यों नहीं रिजॉल्व कर सकते? आज से पहले तो हमारा उनके साथ मामला नहीं था, यानी उन्होंने तस्लीम नहीं किया। आप जानते हैं जब पाकिस्तान का वजूद आया था तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लिए वो एक छोटा बच्चा, जैसे आप देखते हैं ना भिखारियों के पास छोटा बच्चा होता है, उसको लेकर वो जगह जगह जाते हैं भीख मांगने के लिए, तो बिल्कुल अफगानिस्तान हमारे लिए उस बच्चे की तरह है जिसको लेकर हम पूरी दुनिया में भीख मांग रहे हैं। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा शैतान हो गया है। अब उस बच्चे ने क्या किया है कि जी वो हम जो है वो बॉर्डर पे जाके फेंसेस लगाते हैं, वो बच्चा उखाड़ के ले जाता है, पता नहीं क्या करता है, वहां से निकाल लेता है, फेंक देता है निकाल के। और तो और अच्छी खासी हमारी चित्रौल करने लगा ये अफगानिस्तान का वो
छोटा सा बच्चा जो हमें मिला हुआ है, जो हम हर जगह लेके जाते हैं, इसकी मदद कर दीजिए, इसकी मदद कर दीजिए, इसकी मदद कर दीजिए, तो बिल्कुल। लेकिन अब उसने शैतानियां शुरू कर दी हैं और जी अजीब अजीब हरकतें। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की बातें कर रहे हैं, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप अगर ये करेंगे तो फिर इसका क्या मतलब होगा कि आप किसी और के हाथों में खेल रहे हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देना चाहता हूं कि एक तो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए वो सहाफ़ी या वो लोग हैं जो पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं, दूसरा इंडियन मीडिया, और इंडियन मीडिया के बहुत सारे जो हलके हैं वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं और वो खुश हैं, वो इस चीज़ के इंतज़ार में थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात जो हैं वो गड़बड़ हों, वो खुशी मनाएं और वो कहें देखो पाकिस्तान को ये इन्वेस्टमेंट महंगी पड़ गई है, देखो पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान को लाया था वो इनके गले पड़ गए। मैं आपको इंडिया के एक बड़े मोतबर अखबार जिसको आप हिंदुस्तान टाइम्स कहते हैं, एक बड़ा अखबार है, पुराना अखबार है, मैं उनकी एक हेडलाइन इस स्टोरी को आज उन्होंने 2 जनवरी को इस स्टोरी को कवर किया है। इसका मतलब यह है कि वो इसके ऊपर नजर रखे हुए हैं, वो देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है। मैं हिंदुस्तान टाइम्स की एक स्टोरी की हेडलाइन आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो लफ्ज क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इस चीज को कितना इंजॉय कर रहे हैं या कितना इसके बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तालिबान डिस्ट्रॉय पाकिस्तान फेंसिंग, अब इसमें डिस्ट्रॉय का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान फेंसिंग ऑन अफगान बॉर्डर एज फेस ऑफ एस्केलेट्स। उन्होंने कहा कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान की लगाई गई बाढ़ को उन्होंने तबाह कर दिया है क्योंकि इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है वो उसमें इजाफा देखा गया है, एस्केलेशन देखी गई। अब अगर आप बात ये देखें तो आप हमारे दुश्मनों को ये मौका दे रहे हैं ये बताने का, या आप पाकिस्तान की ये मदद कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये तालिबान को सोचना है, उनकी लीडरशिप को सोचना है। अदरवाइज फिर अगर हम ये नहीं करेंगे तो अभी हम वाकयात को रिपोर्ट करें, हम अपनी गवर्नमेंट से, अपने इदारों से ये सवाल करेंगे कि हमारा दुश्मन इसके बारे में प्रोपेगेंडा कर रहा है, आप क्यों खामोश हैं? ना सिर्फ खामोश हैं बल्कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे। हम आपको भी अकाउंटेबल सारी बात बनाने की बात करें कि भारत इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि वहां पर देखिए, आप जितना मर्जी कह लें कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है, अगर मोहम्मद नबी जैसा शख्स जो अफगानिस्तान का कैप्टन है वो अशरफ गनी की तस्वीर लगाकर तालिबान को चढ़ा सकता है, तो वहां पर उनके रैंक्स में, उनके लोगों में अभी तक पाकिस्तान के लिए नफरत जो है वो खत्म नहीं हुई। वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं, अब मामला कुछ इस तरह है कि वहां पर अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, जिनको इवन के भारत या CIA सपोर्ट करके चाहता है कि किसी तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग छेड़ दें। रियासती इदारों ने फैसला ये किया है कि एक तो फॉरेन ऑफिस पर जवाब देने जा रहा है और जवाब देकर हम बताएंगे कि हम ड्यूरेंट लाइन का जो भी मामला है हम अपनी इस बाढ़ से पीछे नहीं हटने वाले, ये चीज तय हो गई है। लेकिन ये भी चीज फाइनलाइज कर ली है कि इसमें हमने लड़ाई नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर लड़ाई ही करनी थी तो फिर पाकिस्तान में जो जनरल बाजवा से लेकर इमरान खान इतनी एफर्ट की है इन्होंने कि जंग खत्म हो, हमने अमेरिका से बातचीत की, मामला तय किए, ये तमाम की तमाम चीजें हम ना करते। यानी अगर जंग ही करनी थी तो फिर वो जंग जारी रहती। तो सबसे पहले बात यह है कि इस मामले पर एक तो हमारा मौकफ ये है, उसमें कुछ सोल्यूशंस हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हमने उन पर जो पाकिस्तान के अंदर एक कैंपेन खून लिबरल्स की जानिब से चलाई जा रही कि हमला कर दें, उधर कर दें, ये मामला लड़ाई नहीं कर सकते। इधर भी पख्तून रहते हैं, उधर भी पख्तून है, उनके वहां पर भी है, यहाँ पर भी है, फौज में भी है, और ये सारे मामला हमने तय करने होते हैं बैठकर। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये जो माशाल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे, बिल्कुल जी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो फेंसेस लगाई जा रही थी वो उसको निकाल निकाल के फेंक रहे थे, और वो ले भी गए, मेरे ख्याल है, मैंने सुना है कि वो ले गए हैं। लेकिन हमारी फौज जो थी, हमारी आर्मी वहां पर फेंसेस लगाने गई थी, तो लेकिन आर्मी तो मटर नहीं छील रही थी। अच्छा, छील लिया है, ठीक है ठीक है। अच्छा, खैर, हमारी आर्मी जो है वो वहां पे जी फेंसेस लगाने गई थी, लेकिन तालिबान ने कहा कि चलो निकलो, फूटो इधर से। ये पश्तो में कह रहे थे कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो देंगे कान के नीचे। तो जिन तालिबानियों पर पाकिस्तान अपना एकाधिकार समझता था, जिन तालिबानियों के मदद के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया से गुहार लगा रहा है, और जिन तालिबानियों के मदद करने के कारण पाकिस्तान अमेरिका सहित सभी बड़े देशों के निशाने पर आ गया है, उन्हीं तालिबानियों ने पाकिस्तान के खिलाफ एल्गार बोल दिया है।
पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों पर उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं और साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा, जिसे डुरंड लाइन कहा जाता है, उसको मानने से इनकार कर दिया है और जो बाड़ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर लगाई थी उसे उखाड़ कर फेंक दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ रही इस दूरी का कारण क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह कहना है कि 4-5 ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसके चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूरी बढ़नी ही बढ़नी थी। पहला जो कारण यह है, पाकिस्तान पूरी दुनिया से तो तालिबानियों की सरकार को मान्यता देने के लिए गुहार लगा रहा है, पर अभी तक खुद पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दिया है। यह पाकिस्तान का दोहरा रवैया है। दूसरा, पाकिस्तान न तो खुद ही अब तालिबानियों के सरकार को मदद करने की स्थिति में है और न ही वह दूसरे देश से कहकर मदद दिला सकता है। हालांकि कहने के लिए तो ओआईसी की बैठक पाकिस्तान ने बुलाया था, पर इस ओआईसी की बैठक में कोई विशेष मदद तालिबानियों के सरकार को न मिल पाई और साथ ही बेइज्जती मिली, वह अलग से। आप लोगों को पता ही होगा कि जब बैठक के अंत में एक फोटो सेशन औपचारिक रूप से होता है तो ओआईसी के किसी भी प्रतिनिधि ने तालिबानियों के साथ बैठकर ग्रुप फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। इसे भी तालिबानी खार खाए बैठे हैं। इसके अलावा तालिबानी डुरंड लाइन को नहीं मानते हैं। तालिबानियों को कहना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर जो डुरंड लाइन है, जो विभाजक रेखा है, वह गलत बनाई गई है और पाकिस्तान का चौथा प्रांत खैबर पख्तूनवा, जिसे केपी स्टेट चौथा प्रांत पाकिस्तान का है, उसे तालिबानी कहते हैं कि वह अफगानिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान इसे सौंप दे। और चौथा, अमेरिका के खिलाफ जब जंग तालिबानी लड़ रहे थे तो पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा था और जो तालिबानी भागकर पाकिस्तान में जाकर शरण लेना चाहते थे उन्हें पाकिस्तानी सेना पकड़कर अमेरिका के हवाले कर देती थी या फिर उन्हें अपने जेल में बंद कर देती थी। तो यह भी एक ऐसा कारण है जो तालिबानी भूले नहीं हैं। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत हमेशा से ही अफगानिस्तान में चाहे कोई भी सरकार हो उसकी मदद करते आ रहा है। अब तालिबानियों की सरकार ने भी भारत से जब निवेदन किया तो भारत मदद किया है। पहले गेहूं भेजा था, अब उनके निवेदन पर भारत ने वैक्सीन भेजा है। जब गेहूं भारत ने तालिबानियों की सरकार के लिए अफगानिस्तान में भेजा था तो सड़क मार्ग से भेजा था, पाकिस्तान ने उसमें अड़ंगा लगाया था, क्योंकि पाकिस्तान यह सोचता है कि जो भी तालिबानी सरकार के लिए कोई भी दूसरा देश करे वह पाकिस्तान से पूछ कर करे, और यह तालिबानी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि तालिबानी यह चाहते हैं कि पाकिस्तान बड़ा भाई न बने। वह एक सोवरेन स्टेट चाहते हैं कि अफगानिस्तान एक संप्रभु राज्य है, उसे पाकिस्तान बराबर का दर्जा दे और वे अपने विदेश नीति में स्वतंत्र रहने दे, पाकिस्तान हर बात में अड़ंगा न लगाए। और इसीलिए जब वे भारत के करीब आना चाहते हैं तो पाकिस्तान अड़ंगा लगा रहा है। लेकिन अब की बार पाकिस्तान को पता भी नहीं चला और भारत ने ईरान के रास्ते वहां पर वैक्सीन भिजवा दिया। अब पाकिस्तान को मुर्ची लगी है और पाकिस्तान में जो हमले अब हो रहे हैं, हालांकि भारत का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो तालिबानी हमले कर रहे हैं पाकिस्तानी सीमा पर, उसे पाकिस्तान में भारत से जोड़कर देखा जा रहा है। पाकिस्तान यह गलतफहमी दूर करे, तालिबानियों के साथ रिश्ते ठीक करे, उस पर एकाधिकार जमाने, बड़ा भाई बनने की कोशिश न करे। और भारत के साथ अगर उनके रिश्ते मजबूत होते हैं तो पाकिस्तान को इसमें कोई बुराई नहीं है, पाकिस्तान को भी इसमें सहयोग देना चाहिए। और यही इन तीनों देशों के लिए, इस इलाके के लिए और पूरी दुनिया के हित में यही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।